कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करने जाएंगे कि बीपीओ इंडस्ट्री में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले होता है रिटन इंग्लिश एंड बेसिक मैथ्स। उसके बाद आता है एचआर राउंड जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है वॉइस और ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आएगा सैलरी डिस्कशन। इसमें क्या होगा देखिए, योरसेल्फ हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको जरूर से जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज आप इसको चेक कर लीजिए। बीपीओ में योरसेल्फ में बहुत कुछ नहीं बताना होता है। इसमें आपको नाम बताना है, क्वालिफिकेशन बताना है, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, बस यही बताना होता है। उसके बाद आपको सवाल किए जाएंगे कंपनी के फेवर में। तो देखिए, कंपनी के फेवर में क्या आता है, बीपीओ में दो तरीके के काम होते हैं। एक होता है ऑन सोर्सिंग और एक होता है आउटसोर्सिंग। तो ऑन सोर्सिंग क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूँ। ऑन सोर्सिंग होता है इज द ऑब्टेनिंग ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द सेम कंट्री। सपोज कीजिए जियो सिम बना रहा है। बीपीओ काम कैसे करता है ये भी इसमें बताया जाएगा। जियो सिम बनाता है तो जियो का मेन चीज क्या होगा, सिम बनाना। अब जियो के सिम में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, अगर वो ये सब चीजों में भी ध्यान देगा तो वो अपना काम कब करेगा, अपने काम को एक्सपर्टाइज वो कैसे करेगा। इसीलिए वो क्या करता है कि एक ऐसे कंपनी को ये सब चीज हैंडल करने के लिए दे देता है जिनके पास बंदे भी होते हैं, जिनके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज भी होता है, और इससे उनका कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत होता है। ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। क्या होगा ना, कॉस्ट बेनिफिट कैसे होता है पहले ये जानते हैं। जियो अगर सबको हायर करने लगे तो उसका हायरिंग का भी कॉस्ट बहुत लगेगा, क्योंकि हायरिंग करना एक इजी काम नहीं है। लोगों का इंटरव्यू लेना, कंडक्ट करना। आपको पता है कोई कोई कंपनी में मैनेजर्स को भी इंटरव्यू लेने के अलग से पैसे मिलते हैं, तो उन लोग फ्री में नहीं लेते हैं, तो उनको पैसे देना, वो भी अपना कीमती समय निकाल कर इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद हायरिंग करना, उस बंदे को ट्रेन करना, उस बंदे को ट्रेन करने के लिए कितना सारा खर्चा लगता है, ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी दी जाती है। तो इतना सारा खर्चा अगर हम लोग 10 बंदे के पीछे करेंगे तो फिर अपना काम कब करेंगे। तो इसीलिए वो सब काम आउटसोर्सिंग कर दिया जाता है किसी और को। और क्या होता है कि जियो को खुद नहीं मालूम कि कस्टमर्स को हैंडल कैसे करना है, तो इसीलिए उसको खुद ऐसा एक्सपर्ट मैनेजर पहले हायर करना पड़ेगा जो कि उससे बहुत बहुत सैलरी लेगा लोगों को ट्रेन करने के लिए। फिर वो लोगों को ट्रेन करेगा, फिर वो मैनेजर को भी पैसा देगा और वो नए बंदे को भी पैसा देगा। तो सोचिए उसका कितना खर्चा हो रहा है। और वो जो जॉब दूसरे को दे रहा है उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ रही है। इंडिया में तो अधिकतर कंपनी बीपीओ बेस्ड ही है। अधिकतर जॉब जो होते हैं लोगों के वो बीपीओ पे ही बेस्ड है। उसके बाद आता है ऑफशोर आउटसोर्सिंग। ऑफशोर का मतलब क्या होता है, आप जिस कंट्री में रहते हैं या जिस कंट्री में आपका कंपनी चल रहा है उसके बाहर का कंट्री, उसके बाहर कुछ भी आ सकता है, इंडिया के बाहर कुछ भी आ सकता है, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड, कुछ भी। ऑफशोर आउटसोर्सिंग कंपनी का मतलब ये होता है ऑब्टेनिंग ऑफ सर्विसेज फ्रॉम पीपल और कंपनीज आउटसाइड द कंट्री। कंट्री के बाहर से जो काम आ रहा है वो आ जाएगा ऑफशोर आउटसोर्सिंग में। तो इस चीज में आप ये चीज देखिए कि कंपनी के फेवर में रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बाहर से जो कंपनीज आ रही है वो यूजुअली नाइट शिफ्ट सी होती है या आफ्टरनून शिफ्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कंपनी किस कंपनी के साथ, किस बाहर की कंपनी के साथ डील किया है। तो इस केस में अगर आप ये बोलेंगे नहीं मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, तो ये जाकर बाद में आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उन लोग ऐसे बंदे को लेंगे ही नहीं जो कि फ्लेक्सिबल ना हो। तो इसलिए अगर आपको नहीं करना है कोई भी शिफ्ट तो आप इंटरव्यू में ही मना कर दीजिएगा। इंटरव्यू पास कर लेने के बाद वहां जाकर जब आपको शिफ्ट मिलेगा तब आप मना करेंगे, तो इससे आपका भी समय वेस्ट होगा और उनका भी। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीओ। बीपीओ के बारे में आप क्या जानते हैं। फॉरेन कंपनी गिव्स वर्क टू द होम कंपनी सो दैट दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर ग्रोथ। फिर आएगा व्हाई डू कंपनी आउटसोर्स। कंपनी अपना काम किसी को क्यों देगी, इसका जो मैंने पहले आपको समझाया, जॉब अपॉर्चुनिटी,
कॉस्ट बेनिफिट एंड एक्सपर्टाइज। बीपीओ में काम करने के लिए आपको चाहिए गुड एक्सेंट। आप जो भी बात करते हैं उसका एक्सेंट बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन गलत करने से शायद इसमें काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट एंड गुड एटीट्यूड। लोग आप पे तभी भरोसा करेंगे जब आप किसी प्रोडक्ट को लेकर या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर आप गलत बोलेंगे या खुद ही हकलाएंगे या खुद ही सोच में पड़ जाएंगे मैं इसमें क्या बोलूं, तो ये आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए आपको अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंट बिल्ड तो जरूर करना पड़ेगा। और भी कॉर्पोरेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए और प्लेलिस्ट में मेरा ऑफिस का एक फोल्डर है, उसमें मेरे ऑफिस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन वीडियोस हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बाय बाय।